हेलो एवरीवन। तो ये गेम है बिटवीन द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड रेटिंग वाइज वर्सेस द करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो अभी आप लोगों को पता ही है बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड रेटिंग वाइज मैग्नस कार्लसन है और अभी का न्यू वर्ल्ड चेस चैंपियन है डिंग लिरेन। ये गेम खेला गया था इन द वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप 2024 और ये रैपिड इवेंट का राउंड नंबर 8 है जिसमें मैग्नस की टीम का और डिंग लिरेन की टीम के साथ पेयर अप हुआ था। तो यहाँ पे ना बहुत ही अमेजिंग गेम हुआ है। अभी हम लोग गेम देखते हैं। तो मैग्नस ने गेम स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू E4, पॉन टू E5, नाइट F3, नाइट C6। ये ऐसा ओपनिंग है जो शायद आप लोगों ने हजारों बार खेला होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और अगर आप यही ओपनिंग से शुरुआत करते हो तो कमेंट में जरूर बताओ। तो बिशप टू B5 आया। तो ये है रूई लोपेज ओपनिंग। पॉन A6, बिशप पीछे गया A4 पर क्योंकि बिशप पर अटैक था। नाइट F6, कैसल। बिशप टू E7, पॉन टू D3, पॉन टू B5, बिशप और पीछे आ गया ऑन द B3, पॉन टू D6, अभी पॉन टू A4। बहुत ही स्टैंडर्ड लाइन है रूई लोपेस की। बहुत बार हमको ये देखने मिला है। हायर लेवल्स पे तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है ये। बिशप टू D7 अभी तक इतना कुछ खास नहीं है। आपको सीधा सीधा बताऊं तो दोनों प्लेयर्स अपना ओपनिंग ही कर रहे हैं। नाइट टू C3, नाइट टू A5, बिशप पर है प्रेशर। तो मैग्नस ने बोला नहीं, मुझे बिशप तो एक्सचेंज करना नहीं है नाइट के लिए। तो उसने खेला बिशप टू A2, पॉन टू B4, नाइट पर प्रेशर। तो नाइट को मूव होना पड़ा E2 पर। अब नाइट का रीराउट देखो कितना बढ़िया तरीके से हो रहा है। पॉन टू C5, यहाँ से पूरी तरीके से एक पॉन्स के थ्रू अटैक करने की कोशिश की है डिंग लिरेन ने। फिर आया मूव नाइट टू D2, और एक नाइट का मनूवर भी है और एक आइडिया भी है। आप देखो क्या आइडिया है। जब ब्लैक ने किया कैसल, तब फिर मैग्नस ने खेला मूव पॉन टू F4। अपना रुक ओपन करना है, ये आइडिया था मैग्नस का उस नाइट को हटाने के लिए। इन आइडियाज पे आप ध्यान दो। ये आइडियाज ना आप आपके भी गेम में बिल्कुल यूज कर सकते हो। रुक टू B8, नाइट टू C4, और जो मैंने बताया था नाइट का रीराउट भी किया है इस नाइट से एक्सचेंज करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमको नाइट का एक्सचेंज देखने मिला। पॉन टू A5, पूरा स्ट्रेंथ दिया है इस पॉन के स्ट्रक्चर को डिंग लिरेन ने। अभी हुआ है एक्सचेंज ऑफ पॉन्स। नाइट टू G3, बहुत ही डेंजरस रीराउट और बहुत ही अमेजिंग रीराउट मैं बोलूंगा। और डेंजरस क्यों है ये अभी आपको पता चल जाएगा। नाइट टू E8, क्वीन H5, यहाँ पे सॉरी इस पॉन पर प्रेशर, बिशप से प्रेशर, रुक से प्रेशर। सो तीन तरह से यहाँ पे प्रेशर पुट किया है मैग्नस ने। तो अभी आया पहले तो मूव नाइट टू D6, इस पॉन को भी बचा है, बिशप पर भी प्रेशर है। तो सिंपली मैग्नस ने बोला नहीं, मुझे बिशप तो एक्सचेंज यहाँ पर करना ही नहीं है, नाइट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना है। फिर आया मूव बिशप F6, पॉन टू B3, पॉन टू G6, क्वीन गया पीछे F3 पर और यहाँ पर बिशप पर है डायरेक्ट थ्रेट। तो इसीलिए सिंपल गया बिशप टू G7। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 मूव्स कंप्लीट हो चुके। फिर भी आप देख सकते हो कि जो पोजीशन है वो नियर अबाउट इक्वल है। मैंने इवेल्यूएशन बार भी इसीलिए ऑन किया है ताकि आपको हर मूव पर पता चलते रहे कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर पोजीशन किस तरह से टर्न हो रहा है। अब आया मूव बिशप टू E3, रुक C8, क्वीन टू F2। अब इसके जरिए ना बिशप और क्वीन का बैटरी बना के इस पॉन पर अटैक करने की कोशिश की है मैग्नस ने। थोड़ा सा ये जहां वीकनेस मिल गया, मैग्नस वहां शुरू हो जाता है अटैक करना, और ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। क्वीन टू C7, डिंग लेरेन ने ऑफ कोर्स इसको डिफेंड किया है। बिशप टू G5, बिशप E6। अभी ये थोड़ा सा इनएक्यूरेसी है क्योंकि आई थिंक कंप्यूटर चाहता है कि बिशप पेयर अगर है तो उसको अननेसेसरी एक्सचेंज ना किया जाए। बट मुझे एक नहीं समझ आया कि व्हाइट के पास भी तो है बिशप पे। तो ये तो शायद आई थिंक ओके होना चाहिए। बट ठीक है। अभी यहाँ पर एक्सचेंज हुआ बिशप्स का और यहाँ पे डबल पॉन्स हो चुके हैं डिंग लिरेन के लिए। क्वीन मूव हो गया ऑन द D2, रुक्स का हुआ एक्सचेंज, रुक F8 आया, सेकेंड रुक्स का भी एक्सचेंज हो गया। तो आप देख सकते हो कि चारों रुक्स बोर्ड के बाहर जा चुके। अब आया मूव बिशप टू E3, नाइट F7, क्वीन F2, नाइट टू D8, नाइट F1। अब नाइट का वापस रीराउट, मतलब मैग्नस ने उस नाइट का इतना रीराउट किया, इतना रीराउट किया। अभी आप देखो पहले कहाँ से, यहाँ से नाइट को इस तरीके से रीराउट किया था। अब देखो न्यू रीराउट जो शुरू हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था ना नाइट डेंजरस है, क्यों है वो यहाँ पर अभी प्रूव हो जाएगा। अब नाइट जा चुका है C4 पर। ये वाला नाइट C4 पर ऐसे भी जा सकता था ना, लेकिन नहीं, वो तो मैग्नस है, पूरा घुमाकर चक्कर घुमाकर उसको वहां पे उसने C4 पर रखा है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी। चलो पॉन टू H4, किंग G7, पॉन टू G3।
पहले सब कुछ लॉक किया है मैग्नस ने अच्छे तरीके से, ताकि कंट्रोल जो है कहीं पे छूटना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, दोनों के पास है डार्क स्क्वायर बिशप, लेकिन मैग्नस के मैक्सिमम पॉन्स है लाइट स्क्वायर्स पर। मतलब बिशप कंट्रोल करेगा डार्क स्क्वायर्स, और सॉरी, यस, बिशप कंट्रोल करेगा डार्क स्क्वायर्स और पॉन कंट्रोल करेंगे लाइट स्क्वायर्स। बट यहाँ आप डिंग लिरेन के पॉन्स देखोगे तो बहुत से पॉन्स हमको डार्क स्क्वायर पर ही दिखेंगे। मतलब ये बिशप बहुत ही यूजफुल हो सकता है मैग्नस के लिए। तो किंग टू जी8, किंग टू जी2, किंग जी7। अब बस डिंग लिरेन टाइम पास कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई अच्छा मूव फिलहाल है नहीं। मैग्नस ने ब्रेक इन करने की कोशिश की है विद पॉन टू जी4। पॉन टेक्स आया, पहले क्वीन जी3, क्वीन एफ6, बिशप जी5 खेलकर क्वीन पर अटैक। कोई भी किसी भी तरह का काउंटर अटैक मैग्नस को नहीं चाहिए, और यही मैग्नस की एक बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ भी हो जाए पहले सारे काउंटर अटैक्स वो किल कर देता है। क्वीन टू एफ7। अब यहाँ पर नाइट टेक्स पॉन आ गया और एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हो गया। जितने एक्सचेंज हो रहे हैं ना उतना मैग्नस के लिए बेटर होता जा रहा है। इवेल्युएशन बार में भी आप देख सकते हो +4 का एडवांटेज दिखा रहा है मैग्नस के लिए। क्वीन टू एफ6, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश, क्योंकि एक बार क्वींस एक्सचेंज हो गए ना, ये पॉन्स बहुत ही वल्नरेबल है, जो ये बिशप से अटैक किए जा सकते हैं। और डिंग लिरेन जो है वो अटैक नहीं कर सकता है मैग्नस के पॉन्स पर, तो इसीलिए क्वींस का एक्सचेंज करने की कोशिश। किंग टू जी3, बिशप जी7, वापस क्वीन एक्सचेंज की कोशिश, लेकिन डिंग लिरेन उसको बार बार मना कर रहा है। पॉन टू ई5, बिशप जी5, क्वीन बी6, वापस इस पॉन पर थ्रेट। अब यहां पर मैग्नस का थोड़ा सा इनएक्यूरेसी हुआ, क्वीन टेक्स पॉन खेला गया। टाइम भी आप देखोगे तो टाइम भी कम था। आइडियली द बेस्ट मूव इज बिशप टेक्स, क्योंकि यहाँ पे, और अब आप देखो क्या हो रहा है, क्वीन टेक्स के बाद क्वीन यहाँ से एक्टिवेट हो रहा है। अगर बिशप से मारा जाएगा तो क्वीन यहाँ से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर आप बिशप को कितनी देर वहां रखोगे, तो शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मूव भी है, तो इसीलिए ये फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बट ठीक है। क्वीन टू एफ6। अभी पहले तो किंग से इस पॉन को मार दिया गया। क्वीन एफ1, बहुत ही अच्छे मूव्स खेल रहा है डिंग लिरेन। किंग जी3, बिशप एफ6 आया। यहाँ पे बेस्ट मूव था कि क्वीन ई1 खेला जाए, और ये बिशप मूव के बाद यहाँ पर कहीं तो क्वीन को रखा जाए, तो वो मतलब सबसे बेस्ट रहेगा। अभी देखो बिशप एफ6 के बाद बिशप एफ2, क्वीन टू एच1, इस पॉन पर प्रेशर है, तो सीधा सीधा पहले तो मैग्नस ने दिया है चेक। किंग जी8, वापस चेक, और फिर क्वीन को ऐसे, मतलब ये थोड़े से चेक्स इसीलिए एक्स्ट्रा दिए कि एक चेक ही एक्स्ट्रा हो गया, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। ताकि एक तो उसको टाइम भी खुद का बढ़ाना है, क्योंकि मतलब आप देख सकते हो कि टाइम वाइज भी दोनों के पास बहुत कम टाइम है। अब फाइनली क्वीन को h3 पर खेल दिया है और इस पॉन को बचा लिया। क्वीन c1, क्वीन टू जी4, मैग्नस ने बोला ले लो मेरा पॉन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वीन टेक्स पॉन चेक, बिशप से किया ब्लॉक। पॉन पुश, मैग्नस ने बोला दूसरा भी पॉन दे लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। किंग टू जी2, क्योंकि मैग्नस ने कैलकुलेट कर लिया है कि अब कोई भी चेक यहाँ पर नहीं है। अब आया मूव क्वीन टू डी2, और क्वीन टू डी2 आने के बाद अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी मैग्नस ने फोर्स किया है एक्सचेंज को बाय प्लेइंग h6। क्वीन को मारना ही पड़ेगा क्योंकि बिशप से तो मार नहीं सकते, ये तो पिन है ना। क्वीन को मारना पड़ा, एक्सचेंज हो गया क्वींस का। अब बिशप आराम से गया, और यही चीज जो डिंग लिरेन के पास वीकनेस थी कि उसने खुद के पॉन डार्क स्क्वायर्स पर ही रखे हुए थे। डार्क स्क्वायर बिशप है उसके पास, बट वो उससे खुद को बचा नहीं पा रहा है। मैग्नस ने उसके पास पॉन सारे लाइट स्क्वायर पर रखे, तो उसको कोई डर ही नहीं है अभी। किंग f7, किंग f3, किंग e6, बिशप टेक्स a5 के बाद यहाँ पे डिंग लिरेन ने कर दिया रिजाइन, और मैग्नस को ये गेम हो गया है विन। होप आप लोगों को मजा आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस नहीं होने चाहिए। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।